क्या आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू, लेकिन आपको पता नहीं है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से कितना रिटर्न मिलता है, कैसे रिटर्न मिलता है? आपको सही तरीके से एसआईपी कैलकुलेटर यूज नहीं करने आता है। आप ये भी जानना चाहते हैं कि मेरा कोई एक गोल है, उसमें आज कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तब वो गोल आसानी से अचीवमेंट हो जाए। आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी एसआईपी में, वो आप जानना चाहते हैं कि मेरा आने वाला दिनों में कितना रिटर्न बनेगा, कैसे बनेगा। वो सारी चीजों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एसआईपी कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, गोल कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, पूरी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एसआईपी कैलकुलेटर यूज करके आप अपने गोल को स्मूथली अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको लास्ट में एक प्रो टिप भी दूंगा कि किस प्रकार से आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छे पैसे। और कॉर्पस आप एक स्ट्रैटेजी दूंगा जिसके माध्यम से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं यहाँ पे एनजे वेल्थ का वेबसाइट ओपन कर चुका हूँ और njwealth.in पे आएंगे तो टूल्स एंड कैलकुलेटर का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल रहा है लाइफ गोल और उसमें आपको सबसे पहला होता है रिटायरमेंट गोल। तो मैं अभी सबसे पहले आपका रिटायरमेंट जो गोल है वो कैसे कैलकुलेट करना है वो अब हम लोग दिखाते हैं, वो हम लोग जानते हैं। सपोज किसी भी पर्सन का एज जो है 30 साल है और वो जो है 60 में रिटायर करने वाला है। जी हाँ, 30 साल वो है और 60 में रिटायर करने वाला है। अगर आपकी एज कम या ज्यादा है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे कि किसी का एज हो सकता है 20 साल तो मैं यहाँ पर 20 साल डाल सकता हूँ, और किसी का एज सपोज 40 साल है तो वो अपना यहाँ पे 40 साल भी डाल सकता है। और रिटायरमेंट एज, आप रिटायर कब होना चाहते हैं। स्टैंडर्ड जो रूल है वो 60 साल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं जो हूँ 50 साल में रिटायर करना चाहता हूँ तो आप अपने अनुसार यहाँ पे 50 साल भी डाल सकते हैं। मैं भी एक स्टैंडर्ड ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। किसी भी पर्सन का 60 साल जो एज होता है रिटायरमेंट का वो मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ और प्रेजेंट एज उसका जो है 30 साल है। रिटायरमेंट के बाद आपको जो पेंशन चाहिए वो आज के प्रेजेंट वैल्यू का क्या है। अगर आप चाहते हैं कि 50,000 रुपया पर महीने अभी मुझे मिल जाए पेंशन के रूप में तो मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है और मैं ये फील करूंगा कि मैं रिटायर हो चुका हूं। तो वो अमाउंट अभी का क्या है, प्रेजेंट वैल्यू उसका क्या है। आपके लिए ये 50,000 रुपया हो सकता है, 30,000 रुपया हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। आप अपनी लाइफ स्टाइल, आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आपको ऑन एन एवरेज पता भी होगा कि कितना ऑन एन एवरेज हर महीने मेरे से एक्सपेंस होता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 50,000 रुपया का। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मार्केट ऑन एन एवरेज जो देता है वो 12% का देता है। आपको ऐसा लगता है कि आप 14% भी मार्केट से निकाल सकते हैं, आपके एक अच्छे एडवाइजर से कॉन्टेक्टेड में है तो आपको वो अच्छे से अच्छे रिटर्न बनाकर देंगे। तो जो है 14%, 15%, 20% तक का भी आपको रिटर्न मिल सकता है। बट मैं ऑन एन एवरेज जो है लेके चल रहा हूँ 12% का, तो आप यहाँ पे 12% डाल दीजिए। और अगर आपने अपने पैसा एफडी में ही डाल के रखे हैं तो आप यहाँ पे 6 से 7% भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस या फिर ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट में डाल के रखे हैं जहां पे 12% नहीं मिलता है तो वो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने का जो ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न देता है, इसलिए मैं यहाँ पर 12% लेकर चल रहा हूं। अभी अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अभी 0 रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। अभी यहाँ पे एजम्पशन किया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो कि 85 साल का है। रिटायरमेंट से पहले का इन्फ्लेशन 6% है और रिटायरमेंट के बाद का भी इन्फ्लेशन 6% है। रिटायरमेंट के बाद का जो आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा वो सेफ जगह पे जाएगा, तो वहां पर आपका जो परसेंटेज बनेगा वो 8% ही बनेगा। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसी ऐसे जगह ही लगाना चाहिए जहां पे सेफ हो। क्योंकि इक्विटी में 12% का रिटर्न तभी मिलता है क्योंकि वहां पे थोड़ी रिस्क भी होती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए 12% मिल जाता है मार्केट से ऑन एन एवरेज, लेकिन यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो वहां पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे 8% का ही रिटर्न मिल रहा हो। अगर आप चाहें तो इसको 12% भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एडिट करके कर देता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे 8% का ही रहने देता हूँ। और अब मैं इसको देखता हूं कि क्या अभी जो 30 साल किसी भी पर्सन का एज है, 60 साल में रिटायर होना चाहता है और वो अभी का प्रेजेंट वैल्यू के अनुसार वो चाहता है कि 50,000 रुपया हर महीने मुझे पेंशन मिलने लगे तो मैं ये फील करूंगा कि मैं रिटायर हो चुका हूं।
तो उसे आज डेट में कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और उस टाइम कितना कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ चुका है। अगर आपको 50,000 रुपए का पेंशन आने वाले 30 साल बाद 60 साल में चाहिए किसी को, तो यहाँ पे 6,88,77,075 रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर उसका ये कॉर्पस बिल्ड हो गया तो उसे हर महीने 50,000 का पेंशन मिलेगा। और इस कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए 22,356 रुपए का हर महीने वो एसआईपी करेगा, तो भी वो इस कॉर्पस को 30 साल के बाद अचीव कर सकता है। जी हाँ, आज सिर्फ डालना है 22,356 रुपया और उसको मिल जाएगा 6.88 करोड़ रुपीज। या फिर अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं ईयरली इन्वेस्टमेंट करूं, तो उनके लिए जो है 2,54,824 रुपए का हर साल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। या फिर 6 करोड़ 88 लाख का कॉर्पस बिल्ड करने के लिए अगर वो आज यानी 30 साल पहले ही, 30 साल के बाद रिटायरमेंट है और 30 साल के पहले ही 22,98,974 रुपया भी वो अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो भी 30 साल के बाद 6 करोड़ 88 लाख का कॉर्पस उसे बिल्ड हो जाएगा, जिससे उसे हर महीने 50,000 का पेंशन मिलने लगेगा। और वो भी जो आज की डेट में 50,000 रुपया का वैल्यू है, वही सेम वैल्यू इन्फ्लेशन के कारण आज से 30 साल के बाद 2,87,174 रुपया का होगा। और आपको जो पेंशन के रूप में मिलेगा 2,87,174 रुपये मिलेगा। जी हाँ, आपको 2,87,174 रुपये का पेंशन आने वाला 30 दिन के बाद की जरूरत पड़ेगी। आज अगर आपको 50,000 रुपया जरूरत है, तो सेम अमाउंट जितने सामान आज की डेट में 50,000 रुपये में आ जाती है, वही सेम लाइफ स्टाइल, वही सेम एक्सपेंसेस आपको 2,87,174 रुपए में आने वाला 30 दिन के बाद यानी रिटायरमेंट एज में जरूरत पड़ेगी। तो 2,87,174 रुपए का पेंशन लेने के लिए आज सिर्फ और सिर्फ आपको 22,356 रुपए का एसआईपी करने की जरूरत है। आज आप डालेंगे हर महीने 22,000 रुपए और आप निकाल पाएंगे 2,87,000 रुपए हर महीने रिटायरमेंट के समय। तो ये है ब्यूटी आपको एसआईपी कैलकुलेटर की। इतने अच्छे से इन्होंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। आप आइए और आप इसको कैलकुलेट करके देखिए कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना बनता है और उसके अनुसार आज से ही एसआईपी करना शुरू कीजिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे थ्रू कंसल्टेंसी आपको चाहिए, हमारे थ्रू आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एनजे वेल्थ का फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप हमारे से गाइडेंस लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी हेल्प करूंगा कि आपके अनुसार आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी रिटायरमेंट, आपकी एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके आपकी एसआईपी करवाना और एक अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करवाना, जहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिले और आपका रिटायरमेंट आपकी स्मूथली मिल पाए। साथ ही साथ इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जिसके माध्यम से अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं और क्या है, कैसे है और कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग जानते हैं चाइल्ड एजुकेशन। अगर आपके बच्चे हैं या फिर किसी के भी बच्चे हैं, उनकी आने वाला दिनों में हायर एजुकेशन वो करवाना चाहते हैं, तो वहां पे एक अच्छे खासे पैसे लगेंगे। तो वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आज की रेट में कितने के एसआईपी करने की जरूरत है, कितने की वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, वो अब हम लोग जानते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी की बच्चे आने वाला 25 साल के बाद उसकी हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए पैसे लगने वाले हैं। आप यहाँ पे 25 साल की जगह पे अगर आपके बच्चे ऐसे हैं जो 20 साल के बाद ही हायर एजुकेशन होने वाले, तो आप यहाँ पे 20 साल कर दीजिए, या फिर उससे कम की जरूरत है तो आप यहाँ पे कम भी कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक 25 साल का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। हायर एजुकेशन करने के लिए उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितने का है, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 50 लाख रुपए का, आप इसे एडिट कर सकते हैं कि वो हायर एजुकेशन में अगर 20 लाख ही लग रहा है, इन्फ्लेशन रेट में मान के चलता हूँ 8% का है और मार्केट रिटर्न 12% का दे रहा है। जो आज की डेट में एजुकेशन का वैल्यू 20 लाख रुपए है वो लगने वाली है, वही सेम आज से 25 साल के बाद आपको जो लगेगा 1,36,96,950 रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए अगर आप एसआईपी करते हैं तो 8,047 रुपए के हर महीने का आपको एसआईपी करना होगा। अगर आप ईयरली एसआईपी करते हैं तो आपको 91,720 रुपए का ईयरली एसआईपी करना होगा। हर साल आप अगर 91,720 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपका कॉर्पस जो है 1,36,96,950 रुपए का बिल्ड हो जाएगा। अगर आप आज की डेट में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं 8,05,700 रुपए की,
तो भी आपका जो कॉर्पस है वो भी आपका बिल्ड हो जाएगा 1,36,96,950 रुपए की। यहाँ पे आपने एक चीज नोट किया होगा कि जो आज की डेट में 20 लाख रुपए की जरूरत है एजुकेशन करने के लिए, 20 लाख रुपए की जरूरत है, वहीं सेम एजुकेशन 25 साल के बाद 1,96,950 रुपए की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने आज ही आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8,05,700 रुपए में हो जाएगी। अगर आपने आज 8,05,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर दिए तो 25 साल के बाद जो 20 लाख रुपए का एजुकेशन है वो भी हो जाएगी, और वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होने के बाद जो अमाउंट आ रहा है 1,36,96,000 का, वो आप यहाँ पे बिल्ड कर पाएंगे। और यही है खूबसूरती आपका इन्वेस्टमेंट करने का, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलता है। फिर सेम आप मैरिज फॉर चाइल्ड का आप यूज कर सकते हैं, और जितने भी यार बात मैरिज है, आज की प्रेजेंट वैल्यू कितने उसकी जरूरत पड़ती है, आप एक बार कैलकुलेट करके जरूर देखिए। njwealth.in पे वेबसाइट पे आइए और टूल्स एंड कैलकुलेटर पे जा करके सारी चीजों को आप कैलकुलेट कीजिए। आप अपने कोई अदर गोल है तो वो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, गोल का क्या नाम है और कितने साल के बाद वो आप अचीव करना चाहते हैं वो गोल, और उसका टुडे कॉस्ट क्या है। अगर वही सेम अगर आज का आज उसको बाई करना है तो कितने रुपए में वो आ जाएगा आपका। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड जो है 6%, 8% आप डाल सकते हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 12% या फिर उसका ऑन एन एवरेज आप डालकर कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें आपको आज की डेट में एसआईपी मंथली कितने करने की जरूरत है, ईयरली एसआईपी करने की कितनी जरूरत है। और अगर आप सेम अमाउंट अगर आज ही आपने एक ही टाइम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको उस टाइम जो इन्फ्लेशन के कारण जितना वैल्यू चाहिए उतना आपको मिल भी जाएगा। सपोज आपका एक गोल हो सकता है कार खरीदने का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार, तो यहाँ पे मैंने कार बाई लिख दिया, और वो आप चाहते हैं आज से 5 साल के बाद अचीव करना कार को। और जो आप कार खरीदने वाले हैं, सपोज मैं ये मान के चलता हूँ कि 15 लाख रुपए में ऑन एन एवरेज एक अच्छी कार आ जाती है, आप यहाँ पे 15 लाख रुपए लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 लाख रुपए लिख लेता हूँ। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में मान के चलता हूँ कि 8% का कार का इन्फ्लेशन होता है, और रिटर्न जो है 12% का बना के दे रही है मार्केट, तो मैं यहाँ पे 12% लिख देता हूँ। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आज की डेट में आज आपको कार 15 लाख रुपए की चाहिए, वहीं सेम 5 साल के बाद आपको 22,03,992 रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5 साल के बाद आपको इतने की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप अचीव करने के लिए अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको 27,175 रुपए हर महीने अगर आप एसआईपी करते हैं तो भी आप 5 साल के बाद इस कार को अचीव कर लेंगे। जो आज की डेट में 15 लाख रुपए की कार मिल रही है, वहीं सेम 22 लाख रुपए में कार मिलेगी, उसे आप आसानी से अचीव कर पाएंगे 27,000 के मात्र मंथली एसआईपी से। वहीं अगर आप ईयरली एसआईपी करते हैं तो आपको 3,09,759 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी हर साल। और सेम अगर आपने आज के आज ही इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12,50,604 रुपए अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आपको जो 15 लाख की आज की कार है वो आपको 5 साल के बाद 22 लाख में हो जाने के बाद भी आपको 2.5 लाख रुपए आज की डेट में कम देने की जरूरत है। अगर आप आज से 5 साल के बाद यही सेम कार खरीदना चाहते हैं, इन्फ्लेशन जाएगा तो भी आपको यहाँ पर कम पैसे में ही ये कार खरीदा जाएगी। अब हम लोग फाइनेंशियल कैलकुलेटर में आगे बढ़ते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एसआईपी में मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ हर महीने वो आज से कुछ सालों बाद कितना का वो कॉर्पस बिल्ड होगा। अगर सपोज आपने आज की डेट में 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने और आप 10 साल तक करते रहते हैं, और मार्केट आपको 12% का CAGR देता है, हर साल आपको 12% का रिटर्न देता है, तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट टोटल होगा वो 12 लाख रुपए का होगा, और आपका जो कॉर्पस बिल्ड हो गया होगा वो होगा 22,40,359 रुपए का। यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 1.87 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। इसे आप अपने अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और आप अपने अनुसार इस कैलकुलेटर को एक बार जरूर एक्सपेरिमेंट कीजिए, खुद से एक्सप्लोर कीजिए कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने पे कितना का रिटर्न मिलता है। अगर आपने इस चीज को 20 साल का इन्वेस्टमेंट किया तो जाके कॉर्पस कितना बिल्ड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 20 साल डाल दिया, और आप देख पा रहे हैं आपने टोटल 24 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपका जो कॉर्पस बिल्ड हो गया 91,98,574 रुपए का। यानी कि ये जो आपका कॉर्पस बिल्ड हुआ 3.83 टाइम्स आपका इंक्रीज हो गया। जी हाँ, आपको 3 गुना से भी ज्यादा, अप्रॉक्स 4 गुना आपका पैसा इंक्रीज हो चुका है। यही अगर आपने 30 साल डाल देते हैं तो देखे ब्यूटी, 30 साल डालने पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका 8.58 टाइम्स
जी हाँ, आपको 8.5 गुना पैसा आपका हो जाता है अगर आपने 30 साल के लिए सेम अमाउंट के एसआईपी करते हैं। तो आपने हर महीने एसआईपी करते हुए 40 साल तक आपने इस एसआईपी को कंटिन्यू किया तो आपका जो पैसा है वो 20 गुना बढ़ जाएगा। और अगर आपने 50 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, जी हाँ, आपने टोटल 50 साल तक सेम अमाउंट का एसआईपी करते गए तो आपको 51 टाइम्स, जी हाँ, 51 गुना आपका पैसा हो जाएगा। आप टोटल 60 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे 50 साल में और आपको जो है 30 करोड़ रुपया बन जाएगा। जी हाँ, आपको 30 करोड़ रुपया बन जाएगा। अगर ये अमाउंट आपने जो 10,000 रुपये हर महीने डाल रहे हैं वो अगर आपने 5,000 रुपये भी हर महीने डालते हैं, एसआईपी करते हैं 50 साल तक, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सिर्फ 30 लाख रुपए करते हैं, लेकिन आपका जो कॉर्पस बिल्ड होता है वो 15 करोड़ रुपया का बनता है। जी हाँ, 51 गुना से भी ज्यादा पैसा आपको इंक्रीज हो जाता है एसआईपी में। यही है सबसे बड़ा एसआईपी का मैजिक। इसलिए बोला जाता है कि एसआईपी यानी कि कंपाउंडिंग 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड है। आप अगर कंपाउंडिंग का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको टाइम बस देने की जरूरत है, आपका पैसा इतना गुना हो जाएगा जितना आप सोच नहीं सकते। यही सेम अमाउंट अगर आपने जो 50 साल तक डाल रहे हैं वो अगर आपने 1 साल तक ही डाला तो कितना गुना होगा? सिर्फ 1.44 टाइम्स आपका इंक्रीज होगा। अगर आपने इसको 4 साल के लिए डाला तो 1.27 गुना होगा। वहीं अगर आपने इसको 11 साल के लिए डाला तो आपको पूरे 2x हो जाएगा। 11 साल तक सिर्फ 2 गुना आपका पैसा होता है, लेकिन वहीं अगर आपने 21 साल डाल दिया तो 4 गुना पैसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से एसआईपी काम करता है। तो अब हम लोग जानते हैं एसआईपी डी लो कॉस्ट। अगर आप एसआईपी करने में लेट करते हैं तो उसका आपको क्या कॉस्ट देना पड़ सकता है, अगर आप लेट करते हैं तो आपको क्या लॉस हो सकता है, ये अब हम लोग जानते हैं। इसलिए बोला जाता है कि एसआईपी को अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए। और ये भी आपने सुना होगा सबसे परफेक्ट एसआईपी स्टार्ट करने का डेट था एक कल, यानी कि कुछ समय पहले जब से भी आपको पता चला था एसआईपी के बारे में तब। और दूसरा आज आपका डेट है आज। जी हाँ, आज से ही आपको एसआईपी करना चाहिए। और अगर आप आज से भी स्टार्ट एसआईपी नहीं करते तो जो आपने लेट किया उसके कारण तो आपको लॉस हो ही चुका है। आगे आने वाला दिनों में भी अगर आपने एसआईपी कंटिन्यू नहीं करते हैं, एसआईपी आप स्टार्ट नहीं करते हैं, तो आपको एसआईपी के कारण कितना लॉस हो सकता है वो हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं। सपोज आपने 10,000 रुपये हर महीने का सोचा है एसआईपी करने के लिए 10 साल के लिए, ठीक है, 12% का मार्केट रिटर्न देता है, तो आपको क्या लॉस हो सकता है वो हम लोग समझते हैं। अगर आप यही सेम चीजें अगर आप 5 महीने लेट करते हैं तो आपको 5 महीने में 50,000 रुपये बचेगा। आपका जो कॉर्पस बिल्ड होने वाला था वो 20,40,359 रुपए का, लेकिन आपने 5 महीने लेट कर लिए और आपने 10,000 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपये बचा लिए, तो आपका 1,52,400 रुपए का लॉस हो जाएगा। यानी कि 50,000 आपका जो बचा हुआ है 1,02,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। जो आपका कंपाउंडिंग के कारण बनने वाला था वो आपको नहीं बन पाएगा और टोटल आपका जो कॉर्पस बिल्ड होगा वो 20,87,959 रुपए का बन पाएगा। यही अगर आपने सपोज 10 साल की जगह पे 20 साल आपने एसआईपी चलाने वाले थे और वो आपने 5 महीने लेट कर दिए चलाने में, ठीक है, तो आपको कितना का लॉस होगा? आपका जो लॉस होगा वो 4,73,332 रुपए का लॉस हो जाएगा। जी हाँ, जहां पे आपका स्टार्टिंग के आज से ही आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 20 साल तक, उसमें से 4,73,332 रुपए आपका लॉस हो जाएगा। जहां पे आप 91,98,574 रुपया बना पाते, वहीं आप सिर्फ 87,25,241 रुपया ही बना पाते। तो सोच सकते हैं गाइस कि कितनी ज्यादा आपको एसआईपी डिले करने से लॉस हो सकती है। अगर आपने 5,000 रुपये मात्र 40 साल के लिए चलाते हैं तो आपको जो है कॉर्पस कितना बिल्ड होगा वो 4,89,56,355 रुपीज। लेकिन वहीं अगर आपने ये लेट कर दिया, आपने अगर सिर्फ 5 महीना भी आपने लेट किया ना, आपने पता है कितना लॉस कर रहे हैं? 22,82,000 रुपए तकरीबन आपने लॉस कर रहे हैं। वहीं अगर आपने 10 मंथ लेट कर दी है स्टार्ट करने में तो आपका जो कॉर्पस बिल्ड होने वाला था वो उसमें से 44,60,000 का आपका लॉस हो जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 5,000 का आप एसआईपी आज से स्टार्ट करते हैं, 40 साल के बाद का ये कॉर्पस जो बिल्ड होने वाला था वो इतना ज्यादा आपको लॉस होगा। और इस प्रकार से आप अपने अनुसार आइए और अपना एसआईपी अमाउंट यहाँ पे डालिए, कितने साल के लिए आप डालने वाले हैं वो डालिए। और आपको मैंने एक एग्जांपल लेके चला हूँ 12%, आप यहाँ पे 14%, 15%, 20% का भी मार्केट बहुत सारे एसआईपी में दिया है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिया है, तो आप यहाँ पे उसके अनुसार भी लिख सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज जो है लॉन्ग टर्म में
12% ही बनता है, इसलिए मैं 12% ही लेके चल रहा हूँ। और आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं कि अगर आपने कितने महीने डिले किए हैं उसके कारण कितना लॉस हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं SWP कैलकुलेटर के बारे में। तो आप यहाँ पे आते हैं और आपने SIP करके या फिर कहीं से भी कॉर्पस अपना बिल्ड कर लेते हैं, सपोज 25 लाख रुपए का, ठीक है। और आप यहाँ पे जो है महीने का 10,000 रुपये विड्रॉल करना चाहते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न है मार्केट का सपोज 12% का, मैं यहाँ पे 12% डाल देता हूँ। और SWP स्टार्ट करते हैं, जस्ट आज ही डाला और आज से ही विड्रॉल करना शुरू कर दिए। ये चीज SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल आपने 15 साल तक करते हैं तो आपको क्या होगा, आपने जो 25 लाख रुपए डाला था वो 15 साल के बाद भी आपको 90 लाख रुपए बचेगा और आप जो है 15 सालों में 18 लाख रुपए आपने विड्रॉल भी कर लिए। जी हाँ, आपने 25 लाख रुपए डाला था और 18 लाख रुपए आपने विड्रॉल भी कर लिए, फिर भी आपके पास जो है वो 90,54,445 रुपए बचा हुआ रहेगा। यही अगर आपने 10,000 की जगह पे 20,000 रुपए हर महीने विड्रॉल कर रहे होते तो आपने 25 लाख रुपए डाल करके 36 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए, फिर भी आपके पास 42,95,131 रुपया बचा हुआ रहेगा, क्योंकि मार्केट आपको 12% का रिटर्न दे रहा है। और अगर आपने 25 लाख रुपए डाल के 25,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हैं, फिर भी आपने 45 लाख रुपए 15 सालों में निकाल लेंगे और उसके बाद भी 19,15,474 रुपया बना हुआ रहेगा, रखा हुआ रहेगा, जिससे आप हमेशा विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आज की डेट में 25 लाख रुपए डाला हूं और अभी मैं ले रहा हूं 15,000 रुपये महीने का और हर साल मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 6% का जो इन्फ्लेशन है वो भी एडजस्ट करके मैं लेना चाहता हूं, ठीक है। और आप 12% का ही मार्केट रिटर्न है, 6% का आप इन्फ्लेशन के अनुसार आप इंक्रीज करके विड्रॉल करना चाहते हैं तो भी 15 साल के बाद क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने 15,000 हर महीने के हिसाब से और इन्फ्लेशन हर साल 6% के हिसाब से आप विड्रॉल कर रहे हैं और आपने 15 सालों में आप विड्रॉल करेंगे, फिर भी आपके पास 25 लाख रुपए डालने के बाद 15 साल के बाद भी वो बचेगा आपका 39,93,106 रुपये का। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार इसको कैलकुलेटर को आकर के चेक कर सकते हैं। आपने कॉर्पस कितना डालना चाहते हैं, मंथली विड्रॉल कितना करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर विदाउट इन्फ्लेशन, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इन्फ्लेशन का रेट आप अपने अनुसार यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं मैं अभी डाला हूं पैसा लेकिन मैं SWP जो करूंगा वो सपोज 5 साल में पहले वेट करूंगा उसके बाद करना शुरू करूंगा, तो आप यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। 5 साल आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, उसके बाद जो है विड्रॉल करना शुरू कर सकते हैं। और आप कितना साल तक विड्रॉल करेंगे SWP तो आपका कॉर्पस कितना बचेगा वो भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो आप अपने अनुसार आइए और यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कीजिए कि क्या होता है और कैलकुलेट करके अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि कैसा क्या आपके अनुसार आपका रिटर्न बनता है। तो अब यहाँ पे क्विक टूल में मैं आकर देखता हूँ, सिंगल अमाउंट पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे इसके थ्रू अपना फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन अपने अनुसार आप यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। 6% का मैं एक थीमेटिक लेकर चला हूँ, जो मार्केट का जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है 6% ऑन एन एवरेज, तो मैं यहाँ पे 6% लेके चला हूँ। आप अपने अनुसार 8% भी आपको लगता है कि 8% का भी है, क्योंकि किसी किसी सेक्टर में 8% का भी इन्फ्लेशन रेट है, तो आप यहाँ पे 8% का भी ले सकते हैं और आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू उसका क्या है और फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। आपने सपोज 15 लाख की कार आज आप सोचते हैं कि ये खरीदना है मुझे, लेकिन वो आप चाहते हैं कि 10 साल के बाद खरीदना है, ठीक है। 6% का अगर ये इन्फ्लेशन रेट है तो आपको यही कार खरीदने के लिए 26,86,272 रुपये लग जाएंगे आज से 10 साल के बाद। तो इस चीज को आप आकर के कैलकुलेट कर सकते हैं। और वहीं अगर आपने ऐसा भी आपने सोच करके रखा है, अगर आपका कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सपोज आपने इंश्योरेंस में किया हुआ होगा या फिर FD में किया हुआ होगा और वहां से आपको सपोज 15 लाख रुपए मिलने वाली है, आज से 10 साल के बाद आपको 15 लाख रुपए मिलने वाली है, ठीक है। तो वो 15 लाख रुपया आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आज से 10 साल के बाद अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां से आपको आज से 10 साल के बाद 15 लाख रुपए मिलेगा और इन्फ्लेशन के कारण 6% मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, आप अपने अनुसार यहाँ पे आकर के खुद से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आपका जो अभी प्रेजेंट वैल्यू है उसका है 8,37,592 रुपया। आज से 15 साल के बाद अगर आपको जो मिलेगा 15 लाख रुपया, वो आज के जितने सामान आप खरीद पाएंगे 8,37,000 रुपये में, उतना ही सामान आज से 10 साल के बाद आप 15 लाख रुपए मिलने के बाद खरीद पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आपको ये भी एक एडजस्ट करना पड़ेगा कि आज से जो आपको दिखाया जाता है कि 15 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद,
ठीक है, वो चीज को आप कैलकुलेट करके एक बार ये भी देखिए कि खुद के प्रेजेंट वैल्यू उसका क्या है, क्योंकि जो भी आपका अभी गोल है वो आप डिसाइड कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू आप डिसाइड कर रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर में आप उसको खरीदने वाले हैं। सपोज जैसे कि एजुकेशन होता है, मैरिज होता है, कार होता है, ये हर कोई प्लान करता है, अपना ड्रीम में रखता है, लेकिन उसे फ्यूचर में जाके खरीदता है। तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका और फ्यूचर का जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में इस चीज का कॉस्ट मुझे कितना आएगा, और ऐसे एसेट क्लास में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहां पे उस टाइम तक आपको उतना ज्यादा पैसा बन पाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपका ये मैच नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एसेट क्लास बचता है जहां पर आपको फ्यूचर वैल्यू एडजस्ट हो जाता है, इन्फ्लेशन से अच्छा रिटर्न देता है, वो है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आपको ये चीजें मिल पाती है। अगर कोई भी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा, बहुत सारे लोगों ने एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेट करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो फ्यूचर में जो आपका ड्रीम है उसको वो फुलफिलमेंट कर पाएगा कि नहीं। जहां तक मुझे पता है कि इन सारे जगह पे इतना कम इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है कि आपको नहीं हो पाता है। जी हाँ, आपको वो फ्यूचर वैल्यू एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मेरी सजेशन यही रहेगी कि अगर आप वहां पे पैसे रखे हैं तो उतना ही पैसे रखें जितना कि वहां जरूरत है। अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ भी पैसा आपको बनता है तो आपको म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए। उन सारे जगह पे आपको एक छोटे छोटे अमाउंट रखना चाहिए, या फिर आपका अगर अभी छोटे हैं, अगर आपने 25-30 साल के एज में है तो पीपीएफ में, एफडी में, इन सारे जगह पे तो आपको रखना ही नहीं चाहिए। सारे पैसे को आपको जो है म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म का विजन होगा। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा रिटर्न भी बन पाएगा इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड मार्केट में। तो आपको यहाँ पर ही पैसा डालना चाहिए। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको इस वीडियो में काफी अच्छे से एनजे वेल्थ के ऑल टूल एंड कैलकुलेटर को कैलकुलेट करके दिखाया और आपको बताया कि कैसे इसे कैलकुलेट करना होता है और इसको कैसे आप अपने अनुसार कस्टमाइज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप njwealth.in वेबसाइट पे आइए और इस कैलकुलेटर का अपने तरीके से एक बार अच्छे से यूज कीजिए। इसमें बहुत सारे कैलकुलेटर दिए हुए हैं जिसको काफी यूजफुल है आपके लाइफ के लिए, आपके फाइनेंशियल गोल के लिए। आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपका जो भी गोल है, जो भी आपने फाइनेंशियल गोल बनाए हुए हैं, उसको आप यहाँ पे आकर के कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि एसआईपी कैलकुलेटर, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर, गोल कैलकुलेटर, इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इन सारे चीजों को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे और एक अच्छे फाइनेंशियल फ्रीडम पर्सन बन पाएंगे। अगर आपने इन्फ्लेशन को नहीं समझा, अगर आपने अच्छे रिटर्न नहीं बना पाए, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम बन पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस सारे कैलकुलेटर को एक बार आकर के यूज कीजिए। और अगर आप हमारे द्वारा गाइडेंस चाहते हैं, हमारे द्वारा कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ एक मीटिंग बुक कर सकते हैं। मैं आपके गोल के अनुसार आपके लिए अच्छे रिटर्न बना करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा और मैं आपको पूरी गाइड करूंगा कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल गोल को स्मूथली अचीव कर सकते हैं। नीचे एनजे वेल्थ का म्यूचुअल फंड अकाउंट का ओपन लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो कंप्लीटली फ्री है। आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट कंप्लीटली फ्री में ओपन होगा और इसका कोई भी एनुअल चार्ज नहीं है। तो नीचे के लिंक से आपको म्यूचुअल फंड का अकाउंट एनजे वेल्थ के साथ ओपन करना चाहिए। और आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में।